हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए द प्लेटफॉर्म का जो 3200 प्लस का आपका जो साइंस आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 1 को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जब कार्यालय परिचारी का आपका क्लास ले रहे हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का डिमांड है कि इंटर लेवल का भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका वैकेंसी बढ़ करके जो है 23,000 आपका समथिंग हो गया है, जिसके कारण से नए अभ्यर्थी भी इसके लिए फाइट करेंगे। और जो पेपर है आपका, ये लगभग आपका दिसंबर में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि बीएसएससी चेयरमैन का लाइव अपडेट भी आया है। क्योंकि उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 6 महीना अभी आपका हुआ है और उन्होंने 2-3 आपका पेपर बीएसएससी का कंडक्ट कराया है। और ऐसा इन्होंने लाइव में भी कहा है कि मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने 6 महीना के अंतर्गत जैसे ही मैं नियुक्त हुआ और तुरंत मैंने जो है 2-3 पेपर आपका कंडक्ट कराया है। एक आपका बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का और एक आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। उन्होंने ही आपका वैकेंसी बढ़ने को लेकर के सूचनाएं भी दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा छठ के बाद जो है पेपर बीएसएससी का जो पेंडिंग है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी अगर हम लोग देखें तो पेपर आपका पूरी तरीका से आपका दिसंबर तक आपका संभवतः होने वाला है। तो आप सभी लोग पूरी तरीका से पहले से प्रिपेयर रहिए। बाकी इसके लिए हम लोग आगे से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज जो आपका क्लास है, ये क्लास नंबर दोस्तों आपका 1 यहाँ से कवर होगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को लगाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो द जीएस पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और 3200 जो प्लस का आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, इसको हम लोग प्रॉपर तरीका से कवर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इसके अंतर्गत शामिल है और जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये और आपका टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3200 प्लस इसके अंतर्गत आपका प्रश्न आपके टोटल आपके शामिल किया गया है। इसकी अगर हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स का अलग आपका सेशन इसका बना हुआ है और इसमें क्या है कि जितना भी आपका सिलेबस में आपका चैप्टर और टॉपिक को आपका मेंशन किया गया है, इन सभी का यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक करके यहाँ पर आपको दिया गया है। इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से आपका सिलेबस और इसका जो थ्योरी है ये काफ़ी आपका बेहतरीन है कि आपका कवर हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका टोटल आपका जो सेट है ये टोटल आपका 20 आपका सेट दिया गया है, जिसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। मतलब आपको टोटल चीज़ें यहाँ से आपको कवर कराए जाएंगे। और देखिए, सेट के जस्ट आपको पहले क्या है कि जैसे आज आपका ये चैप्टर खत्म होगा, मात्रक बीमा सदिश विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण आपका वैज्ञानिक यंत्र। इसका देखिए अगर आप थ्योरी अगर आप देखेंगे तो थ्योरी आपको कुछ इस प्रकार से आपका है। जैसे मूल मात्रक की बात करेंगे तो टोटल संख्या आपकी 7 हो जाती है, लंबाई का आपका मीटर है, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम। इस तरह से यहाँ पर आपको थ्योरी दिया गया। थ्योरी आप पढ़ करके भी आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जब आप पूरा थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे आपका कैस्कोग्राफ है तो ये विद्युत आवेश की उपस्थिति को आपका बताने वाला एक यंत्र है। तो इस तरह से क्या है कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपका पूरी तैयारी आपका यहाँ से आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेट कवर करेंगे तो यहाँ से आपका सेट जो है इसका कंटिन्यू होता है। यहाँ से आपका जस्ट आपका जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट इसके अंतर्गत आपका शामिल है। देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर और सॉल्व पेपर भी आपको दिया गया है। बीएसएससी स्नातक स्तरीय भी इसमें आपका कवर किया गया है और बीएसएससी इंटर लेवल और बिहार में आयोजित जितनी भी आपका संकलन है इन सभी को यहाँ पर आपका शामिल किया गया है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, दूध की शुद्धता की यंत्र जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग हाइग्रोमीटर का तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। और अगर मैनोमीटर की बात करेंगे तो मैनोमीटर गैसों के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करेंगे फेमडोमीटर का तो फेमडोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपका प्रयुक्त होता है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, ऊर्जा की बीमा क्या है, यानी ऊर्जा का आपको डायमेंशन पूछा गया है। ऊर्जा का देखिए जो डायमेंशन होता है ml/t माइनस आपका 2 होता है। सही आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। और ऊर्जा का अगर आपको पूछा जाता है मात्रक का तो ध्यान दीजिएगा ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए कई बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है ऊर्जा, या तो आपको ऊर्जा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा या तो आपको दिया रहता है दोस्तों आपका उष्मा, उष्मा भी अगर दिया रहता है, या फिर आपको दिया रहता है कार्य। अगर आपको ये कहा जाता है कि उष्मा, ऊर्जा या कार्य का मात्रक, तो आप याद रखिएगा इन तीनों का जो मात्रक होता है ये आपका जूल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है
किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2%, 3% हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितना प्रतिशत का त्रुटि हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें चार लगभग अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस ईयर का एक्टिविटी है 2-3 आपका नोमेरिकल आपका पूछा जाता है और ये नॉर्मल रहता है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का नोमेरिकल आपका है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका देखिए एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एम अपॉन आपका एम, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका +2 इंटू आपका यहाँ से आपका डेल्टा यू अपॉन आपका यहाँ से यू हो जाता है। तो इस पर आप इसको बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्रव्यमान में त्रुटि आपका 2% है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका 2 गुना, अब यहाँ पर देखिए कि वेग में जो आपका त्रुटि है ये कितना है आपका 3%, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6 2 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। इसका जो कंप्लीट आपका पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके पैड बैच में चला जाएगा। अगर आप नए छात्र हैं तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। क्लियर है। इसके लिए आपको 99 आपको फी पेमेंट करना होता है, जिसके लिए कि आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, साथ ही साथ बीएसएससी कार्यालय परिचारी का यहाँ कोई चर्चा नहीं करना है क्योंकि उसका अलग आपका बैच चलता है। यहाँ पर इंटर लेवल की बात करेंगे। इंटर लेवल के लिए आपको 99 आपको फी पेमेंट करना है। इसमें टेस्ट प्रैक्टिस सेट A to Z आपको मिलेगा। साथ ही साथ जितना भी अभी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, अलग से आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। टोटल बुक और साथ ही साथ डिस्कशन क्लास आपको मिलेगा। जितना भी सेट चलेगा इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। और याद रखें कि जितना भी आपका 2-3 आपका बेस्ट फैकल्टी है पटना के अंतर्गत, जहां से हर बार आपका रिजल्ट निकलता है, इसका 2-3 संस्थान का आपको कंप्लीट आपको मटेरियल्स ऑफलाइन ऑनलाइन का मिलेगा। साथ ही साथ आपको डिस्कशन क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। और एग्जाम का डेट जो है ये काफ़ी नज़दीक रहने वाला है आपका, यानी कि आपका दिसंबर तक इसका पेपर आपका संभवतः हो जाएगा, क्योंकि इसका टेंटेटिव डेट आपका दिया गया है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। 7050513705 का स्क्रीनशॉट करेंगे और डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन की दोस्तों बात करेंगे तो एक प्रकार के आपके भौतिक शास्त्री थे। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही आपका फॉर्मूला दिया था E बराबर आपका mc², जो काफ़ी बार आपका रिपीट किया जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान देंगे। और देखिए दोस्तों याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही आपका 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार आपका प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और अगर इससे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ये जर्मनी के आपका जो है रहने वाले थे। ये सब आपका ऐसे कवर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए टेलीफोन का आविष्कार किया गया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। टेलीफोन का फ्रेंड्स आविष्कार किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये सब आपका टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका नीचे है, जिसको भी हम लोग तुरंत कवर करेंगे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो देखिए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए साथियों कहा जा रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके खड़गवासला के अंतर्गत है। ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाता है एनडीए का, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, एनडीए का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका राइट आंसर होगा। और इसका भी अगर बात करेंगे हम लोग कहाँ पर इसका जो है आपका मुख्यालय है, तो ये भी आपका खड़गवासला के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करेंगे साथियों। राइट आंसर क्या होगा, देखिए कहा जा रहा है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाउंड। इसमें द्रव्यमान को आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें द्रव्यमान पूछा गया है, जबकि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को आपका पाउंड में, और एस से आपका जो है समय को सेकेंड में आपका मापा जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है इसे कहा जाता है पायरोमीटर। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। पायरोमीटर अत्यधिक तापक्रम को मापने वाला एक आपका युक्ति है। तो आपका ऐसे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लक्ष्य इसकी इकाई है।
साथियों लक्स की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, प्रदीप्ति का। लक्स किसकी इकाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति का। और अगर ताप का मात्रक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा केल्विन। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, द्रव्यमान किसका है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान का मात्रक आपका केजी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा केजी। और अगर बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, जिसे कि दोस्तों आपका केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर भी आपका लिखा जाता है, केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आपके ऑप्शन में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर अगर आप हिट किए हैं तो आपका गलत है, हिट किए हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है, ये सब आपका गलत है। अगर देखा जाए तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ आपका 9 आपका मीटर के बराबर होता है। देखिए फिर आपका गलत हो गया, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻ आपका -9 और गुना आपका 10⁻ यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 9 में से 2 जब आपका घटेगा तो 10⁻- आपका 7, यानी कि आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यजुर्वेद ज्ञान के लिए कौन आपका प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वांतरी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम क्या है। ये देखिए गति का आपका दूसरा समीकरण है जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का आपका एल है। अगर हम बात करेंगे गति का पहला समीकरण तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, v इक्वल टू आपका u प्लस आपका एटी होता है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। और दूसरा समीकरण की बात करेंगे तो s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका, तो यू टी प्लस आपका हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका गति का आपका दूसरा समीकरण होता है। और वही तीसरा समीकरण की बात करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू आपका यू स्क्वायर प्लस आपका 2a आपका s होता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे, सही आंसर आपका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। साथियों बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए पेड बैच के लिए आपसे भी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप उसमें लिख देंगे कि BSSC इंटर लेवल। जब आप BSSC इंटर लेवल लिख देंगे तो मुझे ताकि पता चल जाए कि आप किसके लिए मैसेज किए हैं। 7050513705 पे करना है। और इसमें कंप्लीट जो आपका 50% आपका क्वेश्चन है ये आपका GS का ही आपका आएगा। 50% क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन आपका GS का आएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीके का और आपका 25 मार्क्स आपके साइंस का आता है। अगर आपको अच्छे तरीका से इसका तैयारी चाहिए और बेस्ट आपको कंटेंट चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से जो चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका कवर हो जाए। और जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो किसी भी सेट को आप बनाइएगा तो उसका क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका बनने लगेगा। और सभी सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि इसमें GS का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 50% आपका इसमें आपका वेटेज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवील करा दूं तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडली में उपस्थित आर्द्रता को मापने का काम करता है। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। और पोटेंशियोमीटर विभवांतर को मापता है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हाइग्रोमीटर से याद रखिएगा कि यह द्रव की आपेक्षिक घनत्व को भी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर आपको पूछा जाता है तो वैसे के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी आपका इकाई होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछा जाता है कितना होता है तो 9.46 इंटू 10⁻, आपका 15 मीटर के आपका बराबर होता है। तुरंत इसको आप नोट डाउन करिए या तो आप माइंड में फिट कीजिए, यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एस्थेटिक्स जो होता है दोस्तों आपका आंकड़ों के अध्ययन से आपका संबंधित होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न का जा रहा है एंग्रेस्ट्रम इकाई है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है।
देखिए तरंगदैर्घ्य का जो इकाई होता है ये आपका एंग्स्ट्रम होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। कई बार आपके एग्जाम में आता है एक एंग्स्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻ आपका 10 मीटर के बराबर होता है। इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्ज में। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ज में। देखिए आवाज में अगर आपको थोड़ा सा वेरिएशन हो तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो इस कारण से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो अभी देखिए हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि आइंस्टीन को आपका 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें जो है आपका दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। या अगर हम लोग ये बोले तो ये इसमें जो है आपके दूध के घनत्व को, यही आप मानिए दूध के घनत्व को ही आपका माना जाता है। और यहाँ पर पायरोमीटर की बात करेंगे तो ये आपके तापमान को मापता है, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है। दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल। क्या होता है आपका, पास्कल होता है। या ऑप्शन में आपको दिया जाता है न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23, पारसेक किसकी इकाई है ये आपको बताना है। साथियों अगर बात करेंगे पारसेक का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, पारसेक किसकी इकाई है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, खगोलीय दूरी की। ठीक है, खगोलीय दूरी की जो इकाई है ये आपका पारसेक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि कहा जा रहा है कि स्केलर है, यानी कि आपका अदिश है। देखिए वो सभी राशि आपका अदिश कहलाता है जिसमें कि आपका परिमाण और दिशा दोनों नहीं होता है, केवल उसमें आपका परिमाण होगा, तो ये आपके अदिश राशि कहलाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कार्य होगा। कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है, ऑप्शन आपका ऐसे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। साथियों थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट कि यहाँ पर एक कोई आपका वस्तु है जिसको कि इधर से 5 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, और इधर से मान लिया जाए कि 10 न्यूटन के फोर्स से आपका खींचा जा रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जिधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है उधर ये वस्तु आपका विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि उधर ज़्यादा बल लग रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, तो जब दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, एक में आपका 10 न्यूटन है, एक में आपका 5 न्यूटन है, तो इसका परिमाण जो होगा कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा। जिधर आपका 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी वस्तु में विस्थापन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वहाँ पर कार्य आपका होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान अलग अलग है, तो सेम हम लोग यहाँ पर जो उदाहरण लिए, क्या इसका मान कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं होगा, जब तक कि दोनों साइड आपका बल सेम नहीं लगेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका जो परिणामी है ये कभी आपका शून्य नहीं हो सकता है जब आपका वेक्टर अलग अलग होगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कहा जा रहा है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। देखिए दूरी का भी मात्रक आपका पारसेक होता है, लेकिन ये सबसे लंबी दूरी का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अदिश राशि का मान अक्षरों के सापेक्ष और विन्यास पर, ठीक है, और विन्यास पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही होगा। बाकी देखिए अदिश राशि किसी प्रतिक्रिया में सदैव सुरक्षित रहता है, अदिश राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और अदिश राशि विमाहीन होता है। ये जो आपका फैक्टर है ये सभी आपका ऐसे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का आपका मिश्रण है। तो देखिए एग्जैक्ट जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ये आपका स्पिनिंग म्यूल का एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है।
किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो आपका सही आंसर होगा सी। वेग और चाल का जो मात्रक होता है ये आपका मीटर पर आपका सेकेंड होता है। बाकी अगर बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, जबकि ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये आपका डिफरेंट हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको बल दिया गया, इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। और त्वरण की अगर बात करेंगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी आपका डिफरेंट कर गया। अब यहाँ से देखिए वेग दिया गया है, वेग का मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड और दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है, तो ये भी आपका डिफरेंट कर गया। तो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा सी, जिसका कि मात्रक आपका सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो बिल्कुल आप इसको बना पाइएगा। भार का मात्रक होता है आपका न्यूटन, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया रहता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होता तो यही है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन खोज किया न्यूटन ने, इसलिए वो अपने नाम को दे दिए न्यूटन। न्यूटन किसी व्यक्ति का नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनको कि आप लोग जान रहे हैं, पूरा दुनिया जान रहा है, ये आपका न्यूटन है। लेकिन रियल में मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको न्यूटन लिया जाता है क्योंकि न्यूटन व्यक्ति जो है अपने नाम पर इनको रिप्रेजेंट किया है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि बल का बीमा सूत्र क्या है? इसमें आप डबल स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बराबर आपका रिपीट होता है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा MLT-2, जो कि आपका बल का बीमा सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। चलिए फ्रेंड्स, तो एक बार आंसर आप लोग करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी मापने की जो इकाई है ये आपका प्रकाश वर्ष है, सही आंसर आपका भी है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए अगर शक्ति की बात करेंगे तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है W अपॉन आपका T, इसी को हम लोग कहते हैं वाट। देखिए कई बार आपका कार्य का आपका जूल हो जाता है और समय का आपका सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी आपको दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको जूल पर आपको सेकंड भी दिया रहता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट ना देकर के आपको यही दे देगा। तो आपका ऐसे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे जी। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है मोल का, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है लीटर किस पद्धति का मात्रक है? देखिए फ्रेंड्स, लीटर की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीटर आपका मीट्रिक पद्धति का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई होता है आपका वेबर। एग्जैक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? देखिए सदिश राशि इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति देखिए आपका सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये आपके अदिश राशि होता है। अगर हम बात करेंगे बल आघूर्ण का तो सदिश होगा, त्वरण भी आपका सदिश राशि है और आपका विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर में उपस्थित ऊर्जा की जो इकाई होता है ये आपका कैलोरीज में होता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बल की इकाई डैश होता है। अभी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ कि जो बल का आपका मात्रक होता है ये आपका केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40। कहा जा रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है कार्य की इकाई नहीं है। बाकी यहाँ जो तीनों ऑप्शन आपको बच रहे हैं ये सभी आपके कार्य की इकाई होती है। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बेकुलर ने, जबकि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बेकुलर, क्योंकि अपने नाम पर दिए हैं। हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकुलर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग जो है आपका दूरी की मापन के लिए किया जाता है। सही आंसर आपका ऐसे भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापी जाती है? तो इसे आपका डॉप्सन में मापी जाती है। सही आंसर आपका ऐसे भी राइट होगा। किस में मापी जाती है? तो आपका डॉप्सन में। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है
ये आपका O3 होता है। ओजोन परत को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, यानी कि आपका CFC करता है। तो यहाँ से देखिए आपका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दाब की SI इकाई क्या है? दाब का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, जिसे कि आपका न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर भी आपको दिया जाता है। एम्पियर आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, और एस्टे रेडियन घन कोण का मात्रक होता है, और रेडियन जो है ये आपके कोण का मात्रक होता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से पी रहेगा। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसमें आपका इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? देखिए अदिश राशि कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बल। इनमें से अदिश राशि कौन सा नहीं है? बल। बल देखिए एक प्रकार का सदिश राशि है, और बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। बाकी सब कुछ आपको रिवील करा दिए हैं। सही आंसर आपका भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ माइनस आपका 9 मीटर के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ से क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप नीचे में लेकर के आएंगे फ्रैक्शन में, तो 10⁻⁻ आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया है, तो आवेश का आपका सही आंसर हो जाएगा कूलम, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि जूल जो है, 1 जूल ये किसके बराबर होता है? देखिए साथियों, जूल जो होता है, आप कैसे आप निकालिएगा इसको, तो देखिए W बराबर हमारा फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। FS ही लीजिए यहाँ पर। तो अब देखिए F जो है आपका, ये इसका मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन हो जाएगा, और जो S है आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इसका आपका मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है, न्यूटन और आपका मीटर। ये तो आपका कोफिशिएंट आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? देखिए कोणीय वेग का विमा सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका डायमेंशन होता है आपका T-1। ठीक है, T इनवर्स इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप +2 में साइंस लिए होंगे तो आप जानते होंगे कि T इसको जो है -1 पढ़ा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो 1 कूलम पर सेकेंड है, ये क्या कहा जाता है, या फिर किसका ये मात्रक होता है, या किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन इसी एम्पियर को दोस्तों आपका कूलम पर आपका सेकेंड भी लिखा जाता है, जो कि ग्रुप डी में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है? देखिए फ्रेंड, जितनी भी अभी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है, ये सब कुछ आपको और यूथ पब्लिकेशन का भी आपका डाल दिया गया है बैच में। अगर आप नए छात्र हैं तो फटाफट आपसे भी लोग एनरोल इसके अंतर्गत कर लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से आप चीज़ों को कवर कर पाए। 7050513705 का स्क्रीनशॉट लेकर के आप बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है? देखिए जी का SI मात्रक क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भी न्यूटन मीटर पर आपका kg²। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका वैल्यू पूछ लेता है कि आपका कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻, माइनस आपका 11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी आपका स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है। अगर आपको यूनिट पूछा जाता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लगाना है, और अगर आपको पूरा वैल्यू पूछा जाता है तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको छोटी जी का वैल्यू पूछ लिया जाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो 9.8 मीटर आपका पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। यूनिट सहित आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, इसे न्यूटन कहा जाता है। इसमें कोई भी झोल नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगा?
बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। मैं बार बार आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ, याद रखिएगा वाट होता है। अगर आपको वाट नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको जूल पर आपको सेकेंड निश्चित रूप से आपको दिया रहता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक और जूल आपका समय का सॉरी ये कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। देखिए ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होता है दोस्तों, ये आपके ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में आपका परिवर्तित करता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक अवश्य करें और जाते जाते चैनल को आप लोग द जीएस पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आपके नया चैनल अलग से क्रिएट किया गया है ताकि आपको कार्यालय परिचारी नहीं बल्कि बीएसएससी इंटर लेवल के लिए आपको प्रॉपर तरीका से आपको जो है एक बेहतर गाइडलाइंस के तहत आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। तो आज के सेशन में आपका 58 क्वेश्चन आपका था। ये आपका पहला चैप्टर आज आपका खत्म होता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।